नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 33वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आप लोगों का वैसा ही सेम मामला होगा तो आप भी इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सकें। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करेगा। अगर आपका भी आपकी पत्नी के साथ केस चल रहा है और आपने डिवोर्स केस किया है, पत्नी ने अपनी तरफ से कई प्रकार के कई केस आपके ऊपर लगाए हैं, तो ऐसे में आप जरूर सोचते होंगे कि क्या जब आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी उसके बाद भी पत्नी का केस चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये जजमेंट आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा, क्योंकि डिवोर्स मिल जाने के बाद पत्नी ने डीवी का केस लगाया होता है और ऐसे में हाई कोर्ट उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है और ऐसे में हाई कोर्ट पत्नी के डीवी केस को खारिज कर देता है। तो ये जो जजमेंट है वो पतियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी होना सभी पतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जजमेंट आपके बहुत बड़े कन्फ्यूजन को मिटाएगा और आपको बहुत शांति और लाभ देगा। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और आपका भी सपना है कि आप जज बने, तो ऐसे में अब बड़ी आसानी से आप अनअकैडमी की मदद से अपने इस सपने को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको ऐसे भी टिप्स देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बड़ी आसानी से कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस चलती है जहां पे ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं जो आप लोगों के सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेती हैं तब ऐसे में आप अपनी स्टडी को और भी आसान बना सकती हैं और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकती हैं। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में आप जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें वही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पत्नी के द्वारा किए गए डीवी केस को खारिज कराने से संबंधित है। ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट श्रीमती उर्मिला देवी वर्सेस उमाशंकर के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति के खिलाफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डीवी का केस लगाती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट से पत्नी के डीवी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद इस आदेश से व्यथित होकर जो पत्नी होती है सेशन कोर्ट में अपील करती है। सेशन कोर्ट में अपील करने के बाद पत्नी के अपील को सेशन कोर्ट भी खारिज कर देता है। उसके बाद इन आदेशों से व्यथित होकर जो पत्नी होती है वो 482 CRPC में दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि जो भी सेशन कोर्ट से आदेश हुए हैं उस आदेश को निरस्त कर दिया जाए और पति के ऊपर कार्यवाही करने का आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट में पत्नी के वकील के तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी की है और साथ ही साथ जो दस्तावेज हैं उनका अवलोकन सही ढंग से नहीं किया है। पत्नी से उसका पति दहेज मांगता था, उसे परेशान करता था, उसे प्रताड़ित करता था। इसको लेके पंचायत भी हुई है। पंचायत में यह भी निष्कर्ष निकला है कि पत्नी को पति साथ रखे, इसके बावजूद भी पति ने पत्नी को साथ रखने से भी मना कर दिया है। इन सारी चीजों से प्रताड़ित होकर ही पत्नी ने यह केस किया है। उसके बाद अपना जजमेंट सुनाने के लिए हाईकोर्ट पूरे मामले का गहन अध्ययन करता है, जिसमें हाईकोर्ट ये पाता है कि जो पति है उसने पत्नी के खिलाफ डिवोर्स की डिजर्सन और क्रुएल्टी के आधार पर कोर्ट में दाखिल की थी। जब पति ने डिवोर्स की दाखिल की थी तो इस समय भी पत्नी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया, ना ही डीवी का केस किया, ना ही कहीं कोई कंप्लेन किया। उसके बाद जब पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है उस समय भी पत्नी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
किया। पत्नी ने ना ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया, ना ही कोई कंप्लेन की, ना ही कोई डीवी का केस किया। पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाने के 1 साल के बाद पत्नी ने कोई एक्शन लिया, यानी जब पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है उस समय तक पत्नी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। डिक्री मिलने के 1 साल के बाद पत्नी ने एक्शन लिया है। यदि कोई ऐसी बात होती तो जब पति ने डिवोर्स की डिक्री डाली तो उसी समय पत्नी कंप्लेन करती, डीवी का केस लगाती और अन्य केसेस लगाती, लेकिन पत्नी ने इस समय कोई एक्शन नहीं लिया। डिक्री मिल जाने के बाद भी पत्नी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके 1 साल के बाद पत्नी एक्शन लेती है और तब जाके वो डीवी का केस अपने पति के ऊपर लगाती है और विभिन्न प्रकार के आरोप लगा देती है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उसका पति उसको घर से निकाल दिया, लेकिन जिरह में पत्नी ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि वो अपनी स्वेच्छा से घर से निकली है और उसके बाद अपने मायके गई है। और इन सब आधारों पे यदि पति के ऊपर डीवी का केस चलता है और वो परेशान होता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। ऐसे में हम ये पाते हैं कि सेशन कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, पत्नी के केस को खारिज किया है, वो सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं की जा सकती, वो आदेश सही है। और इन सब आधारों पे पत्नी के जो 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन होता है कि पति के ऊपर कार्यवाही की जाए और जो सेशन कोर्ट का आदेश है उसे बदल दिया जाए, ऐसे में हम पत्नी के 482 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को ही खारिज कर देते हैं और हाई कोर्ट पत्नी के द्वारा लगाए गए 482 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को ही खारिज कर देता है। इस प्रकार से जो पति होता है वो पत्नी के द्वारा फंसाए जा रहे झूठे केसों से बच जाता है और वो डीवी केस से आजाद हो जाता है। तो शायद अब आपका कंफ्यूजन मिट गया होगा। अगर आप भी डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं और उस समय तक आपकी पत्नी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जब आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जा रही है उस समय तक पत्नी कोई एक्शन नहीं लेती है, आपको डिवोर्स की डिक्री मिलने के कुछ दिनों के बाद पत्नी कोई एक्शन लेती है, तो ऐसे में पत्नी ने जो भी केस किया है आप भी उस केस को क्वैश करा सकते हैं। तो ये जो जजमेंट आया है वो पतियों के फेवर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यदि आपका भी ऐसा ही मामला है तो आप भी अपने केस में इस जजमेंट को यूज करके लाभ ले सकते हैं।